बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 में हमने कल बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी थी, जिनके अंतर्गत हमने ये देखने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हमारा अंतिम टॉपिक रस विचार है और रस को लेकर के कुछ चर्चाएं की थी, जिनके माध्यम से हमने ये देखा कि रस सिद्धांत का मूल कहाँ है। आचार्य भरत मुनि और उनसे भी पहले आचार्य नंदिकेश्वर जी का यहाँ उल्लेख अवश्य किया जाता है। और उसके उपरांत हमने यह भी देखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से रस का स्वरूप होता है, खास करके रसवादी आचार्य विश्वनाथ की नज़र में, आचार्य विश्वनाथ की नज़र में किस प्रकार से 11 अलग अलग विशेषताएं रस की होती हैं। आज हम रस के अंगों पर विचार करेंगे। देखिए, कल जैसे कि ये आपको बात हमने बताने की कोशिश की थी कि रस में रस की परिभाषा देते समय विभावानुभावेन व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की बात कही थी। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि रस के 4 अंग होते हैं, वैसे 5 लेकिन 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये रस के 4 अंग हैं। फिर से कह रहा हूं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये 4 रस के अंग होते हैं। मूल रूप में देखा जाए तो स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है, लेकिन यह रसत्व को तब प्राप्त होता है जब उसे विभावों द्वारा उद्भूत किया जाता है, अनुभवों द्वारा प्रकट किया जाता है और संचारी भावों द्वारा संचरित किया जाता है। तो रस के ये 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अब पहले हम स्थायी भाव क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। स्थायी भाव आचार्य विश्वनाथ ने एक कारिका में, जिसे श्लोक कहे जाए, अनुष्टुप छंद के श्लोक को भाषा शास्त्रीय दृष्टि यानी साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से कारिका कहते हैं। उस कारिका में ये कहा है, अविरुद्धा वा यम तिरोधातुम अक्षमः आस्वादांकुर कंदौसौ भावः स्थायीति सम्मतः। अर्थात विरुद्ध हो या अविरुद्ध, जो भाव कभी भी नष्ट नहीं होते, तिरोभूत नहीं होते, जिनका तिरोभाव नहीं होता, जिनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल यानी कंद का आनंद लिया जा सके, उनको स्थायी भाव कहते हैं। अविरुद्धा वा यम तिरोधातुम अक्षमः आस्वादांकुर कंदौ सौ भाव स्थायी सम्मतः। अर्थात अविरुद्ध हो या विरुद्ध, जो भाव कभी भी तिरोभूत नहीं होते, मतलब नष्ट नहीं होते, उनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल कंद का आनंद लिया जा सके, वे स्थायी भाव होते हैं। एक बार फिर से वो कारिका पढ़ते हैं। अविरुद्धा वा यम तिरो धातुम अक्षमः आस्वादांकुर कंदौ सौ भाव स्थायी सम्मतः। अर्थात विरुद्ध हो या अविरुद्ध हो या विरुद्ध हो, जो भाव कभी भी तिरोभूत या नष्ट नहीं होते हैं, उनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल कंद का आनंद लिया जा सके, वे स्थायी भाव होते हैं। और यही स्थायी भाव बाद में रस रूप में परिणत होते हैं, जिनको अंग्रेजी में सेंटिमेंट कहा जाता है। अब स्थायी भावों के रूप में 9 भाव हमारे, यानी 9 भावों को हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है। एक है रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा उत्साह, 5वां क्रोध,
छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय और नौवां निर्वेद। फिर से कह रहा हूं, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव स्वीकारे गए हैं। किंतु बाद में वैसे तो 8 ही हैं, लेकिन इन सब की यानी रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये मूल 8 स्थायी भाव हैं। परंतु इनका न होना, इनमें से किसी का न होना निर्वेद, यह एक 9वां स्थायी भाव कहा था। और इनके आधार पर ही नवरसों की सृष्टि होती है, 9 रस बनते हैं इन 9 स्थायी भावों के आधार पर। बाद में इसमें 2 और जोड़ दिए गए, संतान स्नेह और उपासना। संतान स्नेह और उपासना, इस प्रकार कुल मिलाकर के 11 स्थायी भाव होते हैं। 11 स्थायी भावों में रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, संतान स्नेह और उपासना, ये 11 स्थायी भाव होते हैं। इन्हीं स्थायी भावों का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। रति श्रृंगार रस में, हास हास्य रस में, शोक करुण रस में, उत्साह वीर रस में, क्रोध रौद्र रस में, भय भयानक रस में, जुगुप्सा विभत्स रस में, विस्मय अद्भुत रस में, निर्वेद शांत रस में, संतान स्नेह या जिसे मैटरनल इंस्टिंक्ट कहा जाता है वो वात्सल्य रस में, और उपासना यह भक्ति रस में परिणत हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में, हास स्थायी भाव हास्य रस में, शोक स्थायी भाव करुण रस में, उत्साह स्थायी भाव वीर रस में, क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस में, भय स्थायी भाव भयानक रस में, जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस में, विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में, निर्वेद स्थायी भाव शांत रस में, संतान स्नेह यह स्थायी भाव वात्सल्य रस में, और उपासना यह स्थायी भाव भक्ति रस में परिणत हो जाता है। अब चलते हैं विभावों की ओर। विभाव क्या होते हैं? आचार्य विश्वनाथ विभावों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विभावः कारणम निमित्तम हेतुरिति पर्यायः विभावत्यंत अनेन वागंगात् सत्वाभिनया इति विभावः। अर्थात स्थायी भावों को जगाने के लिए विभाव या कारण निमित्त हेतु होते हैं। विभाव कारण या निमित्त हेतु होते हैं। वाणी, अंग, शरीर, अंग यानी शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिसकी विभावना होती है, उन्हें उन भावों को विभाव कहा जाता है। विभावः कारणम निमित्तम हेतुर इति पर्यायः विभाव्यत्यंतनेन वागंगात् सत्वाभिनया इति विभावः। अर्थात स्थायी भावों को जगाने के लिए विभाव कारण या निमित्त हेतु होते हैं। वाणी, अंग अथवा शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिनकी विभावना होती है, वे भाव विभाव कहलाते हैं। विभावः कारणम निमित्तम हेतुरिति पर्यायः विभावत्यंत अनेन वागंगात् सत्वाभिनया इति विभावः। अर्थात स्थायी भावों को जगाने के लिए विभाव कारण या निमित्त हेतु होते हैं। वाणी, अंग अथवा शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिनकी विभावना होती है, वे भाव विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। लेकिन ये आलंबन और उद्दीपन को समझने से पहले हमें आश्रय को समझना पड़ेगा। आश्रय क्या होता है? आश्रय समझिए कि मैं या कोई एक व्यक्ति, जैसे रामायण का उदाहरण ले, राम और सीता, इन दोनों का पहला एक दूसरे को देखना एक शिव वाटिका में हो चुका था। अगर राम सीता को देखते हुए उनके मन में कुछ भाव जागृत हो रहे हैं,
तो यहाँ राम आश्रय हैं। और उसी क्षण सीता भी राम को देख रही है और राम सीता के मन में कुछ भाव जागृत हो रहे हैं, तो यहाँ सीता आश्रय है। आश्रय मतलब भावों का स्थान। तो ये पहले भाव हैं। अगर राम को आश्रय मान करके हम चले तो सीता उनके लिए आलम्बन है, और सीता को आश्रय मान करके चले तो राम उनके लिए आलम्बन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आलम्बन, आश्रय और आलम्बन क्या होता है। और उद्दीपन एक तीसरा भाग होता है, जो मतलब राम सीता की ओर देख रहे हैं तो राम आश्रय और सीता उद्दीपन हुई। लेकिन जो वाटिका है, सीता राम आश्रय हुए, सीता आलम्बन हुई। और जो आसपास का वाटिका का वातावरण है, फूलों का, वृक्षों का वातावरण है, वह उद्दीपन है। और अगर इसके उल्टा देखा जाए, राम सीता को देख रही है, सीता राम को देख रही है, तो सीता आश्रय हो गई, राम आलम्बन हो गए और वाटिका उद्दीपन। तो इन बातों को पहले समझो, आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन। और इस आधार पर आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव दो विभाव होते हैं। पहले हम देखते हैं आलम्बन विभाव क्या है। आलम्बनस्य चेष्टा देश कालादयस्तथा, अर्थात आश्रय के सम्मुख आलम्बन के जो प्रयास होते हैं, जैसे राम के सामने सीता के प्रयास, देश काल या वातावरण जो है वो आलम्बन विभाव होता है। क्या है आलम्बन विभाव? क्या है? आलम्बनस्य चेष्टा मतलब आश्रय के को मुख्य रख करके उसके सामने का जो व्यक्ति आलम्बन के रूप में कुछ कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जो अंग विक्षेप कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, जो कुछ बोल रहा है, वो आश्रय के लिए आलम्बन है। तो ये आलम्बन विभाव होते हैं। उद्दीपन विभाव आगे हैं, दूसरे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभावास्ते रसम उद्दीपयन्ति, अर्थात विभाव, जो विभाव रस को उद्दीपित करते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे कि राम और सीता के प्रकरण में हमने देखा कि राम इस आश्रय के लिए, सीता उद्दीपन है, और सीता के जो कार्य व्यापार है वो उनके लिए उद्दीपन विभाव है। और आसपास का जितना भी कार्य क्षेत्र है, मतलब लता है, वेलियां हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, सुगंध हैं, भौरे हैं, ये सारे के सारे उद्दीपन में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? चलते हैं आगे। अब अनुभावों की ओर जाते हैं। तीसरे अनुभाव देख, पहले स्थायी भाव हुए, दूसरे विभाव हुए, अब तीसरे अनुभाव। वागंगाभिनयने यतस्त्वार्थोनुभाव्यते वागं वागंगोपांग संयुक्तस्त्व अनुभवा स्मृता। वागंगाभिनयने यतस्त्वर्थोनुभाव्यते वागोंगोपांग वागो वांग उपांग संयुक्तोस्त्वन अभाव स्मृता। अर्थात वाणी और काया, वाग यानी वाणी, अंग मतलब शरीर, के अभिनय द्वारा जो अनुभव कराते हैं, वाणी अंग उपांग से युक्त अनुभावों को ही अनुभाव कहा जाता है। वाणी अंग उपांग से युक्त भावों को ही अनुभाव कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अनुभाव के प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने आलम्बन विभावों के आलम्बन और उद्दीपन विभाव दो प्रकार देखे, उसी प्रकार अनुभाव के भी चार प्रकार होते हैं। अनुभाव के भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है आंगिक या कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव, तीसरा सात्विक अथवा मानसिक अनुभाव, और चौथा आहार्य अनुभाव। आंगिक अनुभाव अथवा कायिक अनुभाव, वाचिक अथवा वाणी का अनुभाव, सात्विक अथवा मानसिक अनुभाव, और चौथा आहार्य अथवा मेकअप के द्वारा किया जाने वाला अनुभाव। तो अनुभावों के चार प्रकार हैं। इन अनुभावों के चार प्रकारों में आंगिक या कायिक, वाचिक या वाणी का, सात्विक या मानसिक, और चौथा आहार्य या मेकअप के द्वारा या वेशभूषा केशभूषा द्वारा होने वाला, ये सारा अभिनय है मूलतः। मतलब एक अभिनेता को अनुभाव बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी वो अच्छा अभिनेता कहला सकता है। अब यहाँ देखिए, अब एक एक अनुभवों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पहला है आंगिक अनुभाव अथवा कायिक अनुभाव। सभी शारीरिक क्रियाएं, जैसे हाथ उठाना, हाथ गिराना, चलना, दौड़ना, सिर हिलाना, आदि सारी क्रियाएं आंगिक या कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। मतलब हाथ या पैर, हाथ चलाना, हाथ उठाना, पैर उठाना,
हाथ उठा गिराना, पैर गिराना, चलना मतलब पैर की क्रिया, दौड़ना पैर की क्रिया, सिर की क्रिया मतलब हाथ पैर और सिर की क्रियाएं। हालांकि इसमें पेट भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम सिर हिलाते हैं, आँखों का विक्षेप करते हैं, भ्रूभंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। हाथ उठाते हैं, हाथ गिराते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, पैर से चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। ये सारे के सारे आंगिक या कायिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। दूसरे अनुभव होते हैं वाचिक अनुभव। इस वाणी की सभी क्रियाएं जैसे आरोह, सारे गम पधनी सा, ये आरोह, अवरोह नित पधनी सा, ये उल्टा। आरोह अवरोह, चढ़ाना आवाज, कम करना, संवाद शैली जिसको हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, ये सब वाचिक अंतर्गत के आते हैं। मतलब वाणी के जितने भी कार्य व्यापार हैं, चीखना है, चिल्लाना है, बोलना है, मंद बोलना है, जोर से बोलना है, मध्य गति से बोलना है, डायलॉग डिलीवरी मतलब संवाद बोलने हैं, प्रश्नार्थक बोलने हैं, या आशीर्वाद परक बोलने हैं, ये सब कुछ जो आता है वह वाणी या वाचिक अनुभव के अंतर्गत आता है। तीसरे हैं सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव। जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। देखिए, जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं है, मतलब हाथ उठाना हमारे वश में है, आंखें बंद करना हमारे वश में है, चलना हमारे वश में है, दौड़ना हमारे वश में है, सिर हिलाना हमारे वश में है, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती है, बोलना हमारे वश में होता है, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, जिसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहा जाता है, लेकिन ये मानसिक होती हैं। कैसे देखिए, जैसे कि डर के मारे पसीना छूटना, कंप छूटना, रोमांच होना, शरीर पर के जो लव हैं वो खड़े हो जाना, स्तंभ अपने आप एक जगह खड़े रह जाना, बिल्कुल नहीं हिलना, स्वरभंग बोलते बोलते अपने आप मतलब एक पट्टी में बोल रहे हैं तो अपने आप स्वर में कुछ कंपन हो जाना, स्वर कम हो जाना, ये सारी चीज़ें। फिर अश्रु, अपने आप आंखों से आंसू निकल आना, विवर्ण मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना, प्रलय, ये सारी मनोदशाएं जो हैं सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं, जिन पर मनुष्य का वश नहीं चलता। क्या है? जिन पर मनुष्य का वश नहीं चलता। सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव वे होते हैं जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं चलता, नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। जैसे स्वेद मतलब पसीना, कंप मतलब थरथर होना, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, स्तंभ एक जगह खड़े रह जाना बिल्कुल बिना हिले डुले, स्वरभंग बोलते बोलते आवाज बदल जाना, अश्रु आंसू गिरना, विवर्ण चेहरे का रंग उड़ जाना, वगैरह वगैरह। सारी ये जो मनोदशाएं हैं सात्विक अनुभव या सात्विक मानसिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अब ये भी 8 प्रकार के होते हैं, ये भी 8 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ, एक जगह खड़े रह जाना खंबे जैसा, स्वेद पसीना निकलना, 4 रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, 3 रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, 4 वेपथ्यु, 5वां स्वरभंग, वैवर्ण्य रंग उड़ जाना, अश्रु आंसू बहना या फिर मूर्छित हो जाना। यानी पुराने जमाने में जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे कि उत्तर रामचरितम नाम का एक ग्रंथ है जो भगवत ने लिखा है, उसमें भगवान रामचंद्र जी मनुष्य भगवान होने के बावजूद भी उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं आ जाती हैं कि वो सीता की स्मृति से बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी भी एक प्रकार का अनुभव है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, बेपथु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 हैं। अब चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है? 33।
33। इनमें से निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण, ये 33 प्रकार के संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। एक दो बार और पढ़ लेते हैं। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति, मरण। एक बार और फिर से। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण, ये 33 प्रकार के संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। इसके उपरांत रीतिकाल के आचार्य देव ने एक अन्य 34वें संचारी भाव की परिकल्पना की है, जिसे उन्होंने छल नाम दिया है, परंतु परवर्ती आलोचकों ने छल को अवहित के अंतर्गत ही समाविष्ट किया है। मतलब ये 33 ही हैं, इनकी ये बढ़े नहीं है। चौथे हैं आहार्य अनुभाव। संचारी भावों के बाद आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा, वेश रचना, आहार्य अनुभाव। देखिए नाटकों में, फिल्मों में, कहीं भी, क्योंकि मूलतः रस सिद्धांत नाटक से संबंधित है, तो नाटकों में किसी व्यक्ति को आप राम कब समझते हैं, किसी व्यक्ति को रावण कब समझते हैं, जब उस प्रकार की वेशभूषा उसने धारण की हो। मतलब राम ने वल्कल पहने हुए हैं, कंधे पर धनुष बाण है, सिर को चोटी से बांध दिया गया है, लेकिन रावण का मतलब उसके शरीर पर चिलखत है, हाथ में अलग प्रकार का धनुष है, मूछें बड़ी बड़ी हैं, काला रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्रूर भाव हैं। ये सब कुछ ये कहाँ से नजर आता है? उनकी वेशभूषा और केशभूषा से हम समझते हैं कि राम राम है और रावण रावण है। तो इसमें देखिए कि वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा, जिसे मेकअप कहा जाता है, अलंकार परिधान, मतलब अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, ये इन सबके द्वारा अनुभव प्रकट किया जाता है। तो आहार्य अनुभव क्या है? आरोपित या कृत्रिम वेश रचना आहार्य अनुभव है। इसमें वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा, अन्य अलंकार परिधान आदि के द्वारा अनुभव प्रकट किए जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो ये हुआ हमारा आज का भाग। हम अगली तासिका में, अगले सोमवार की तासिका में, मुझे पता नहीं कितने दिन रह गए हैं आपके, तो जो 2 भाग हमारे रहे हैं, वैसे 3 भाग और रहे हैं इसके, रस के अंदर ही, रस विचार के अंदर ही 3 भाग रहे हैं। 2 हमारे हो गए हैं, एक रस का स्वरूप और दूसरा है रस के अवयव या रस के अंग। अब बचे रहे जो 3 हैं, जिनमें पहला है रस के प्रकार, दूसरा है रस सूत्र के व्याख्याकार और तीसरा है रस पाश्चात्य विचारों का चिंतन। रस के बारे में पाश्चात्य विचारक क्या कहते हैं, इस पर आधारित है। तो ये हुआ रस के अंग। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख रखते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये 4 प्रकार के रस के अंग हैं, जिनको भाव कहा जाता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव में अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरुद्ध धातुम क्षमा आस्वादांको रकंदोसो भाव स्थायी सम्मत है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, संतान, स्नेह और उपासना, ये 11 स्थायी भाव हैं।
विभावों में विभाव कारणम निमित्तम हेतु इति पर्यायः विभाव अत्यंत अनेन वागंगात् सत्वाभिनय अभिनया इति विभावः। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वाणी अंग सत्व और अभिनय द्वारा जिनकी विभावना होती है उन भावों को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आश्रय आलंबन और उद्दीपन। ये आलंबन विभाव के अंतर्गत आलंबन से चेष्टा देश कालादयस तथा ये कहा गया है, और उद्दीपन विभाव में उद्दीपन विभाव वास्ते रसम उद्दीपन अनुभव वागंगाभिनय यतस्त्वार्थोनुभाव्यते वांगोपांग संयुक्त अनुभव स्मृतः। इस प्रकार से वाणी और काया के अभिनय द्वारा जो अनुभव कराते हैं उन वाणी अंग और उपांग से युक्त अनुभवों को अनुभव कहा जाता है। अनुभवों के प्रकारों में वाचिक आंगिक अनुभव या कायिक अनुभव, दूसरा वाचिक अनुभव, तीसरा सात्विक अथवा मानसिक अनुभव और चौथा आहार्य अनुभव का समावेश होता है। इसमें से आंगिक अनुभव शारीरिक क्रियाएं हैं, वाचिक अनुभव वाणी की क्रियाएं हैं, सात्विक अनुभव मन की क्रियाएं हैं। सात्विक अनुभव भी 8 प्रकार के बताए गए हैं, स्तंभ स्वेद रोमांच वैपत्य स्वरभंग वैवर्ण्य अश्रु और मूर्छा या प्रलय। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव जो बहुत जल्दी निर्माण होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ऐसे अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा है। ध्यान रखिए ये बिल्कुल स्थायी भाव के विरुद्ध हैं। जैसे स्थायी भाव हमेशा हमारे मन में पड़े रहते हैं लेकिन उनका अनुभव आरोभाव तिरोभाव नहीं होता, लेकिन उनका तिरोभाव तो होता रहता है। संचारी या व्यभिचारी भावों की इनकी संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, व्रीड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण, ये 33 उसके संचारी भाव हैं। बाद में रीतिकालीन आचार्य देव ने छल नाम का 34वें संचारी भाव की परिकल्पना की, परंतु परवर्ती आलोचकों ने छल को अवहितता के अंतर्गत ही माना हुआ है। अब चौथा प्रकार है इसका आहार्य अनुभव। आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा को आहार्य अनुभव कहते हैं, जिसमें वेशभूषा, रंगभूषा, केशभूषा, अलंकार परिधान वगैरह द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रस के अंग अथवा रस के अवयव, ये टॉपिक आज हमारा खत्म हुआ। अगले सोमवार को हम रस के प्रकार जो क्रमशः श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस, ये 11 रस हम आपके सम्मुख रखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।